इस टाइम पे पूरे इंटरनेट पे वीडियोस बनी हुई है कि हाउ टू स्टडी फॉर 16 आवर्स एवरी सिंगल डे। तो मैं सोचा क्यों ना मैं भी तुम्हारे लिए एक वीडियो बना दूं दैट हाउ टू स्टडी 21 आवर्स एवरी सिंगल डे। इतने सिटिंग आवर्स को कैसे बढ़ाएं, उस प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाएं। तो दिस वीडियो आई एम गोइंग टू ब्रिंग अ गेस्ट जो तुमको कुछ खास हाईलाइट्स बताएंगे अपनी जर्नी से जब वो 21 घंटे पढ़ाई कर रहे थे। या तो हे श्रेयांश टू बिट्स पिलानी से कंप्यूटर साइंस कर रहा है एंड आई हैव हर्ड दैट ड्यूरिंग योर जी प्रिपरेशन टू 1 महीने तक 16 घंटा पढ़ाई कर रहा था और बीच बीच में 21 घंटे तक पढ़ाई कर रहा था। टेल मी अबाउट दैट, कैसा फेज था वो? या एक्चुअली सबकी लाइफ में होता है कि एक टाइम बाद एक वो मोटिवेशन आ जाता है ना कि भाई अब तो करना ही करना है। तो ऐसे ही एक यूट्यूबर को देख लिया था, तो इट वाज लाइक कि पढ़ा था मैंने 16-17 घंटे पढ़ा था। लाइक मेरा ऐसा सीन रहता था कि सुबह 5 बजे से लेके रात को 12 बजे तक मेरी कंटिन्यूस क्लासेस, सेल्फ स्टडी और वो सब उसी में निकल जाता था। और फिर 5 बजे से मेरा क्लासेस शुरू हो जाता था। एक टाइम लेजिट ऐसा आ गया था फिर मैं उससे बहुत ज्यादा बर्नआउट हो गया। एंड फिर मुझे उसके बाद रात को नींद आने ही बंद हो गई। या आई अंडरस्टैंड दैट्स नॉट अ पॉजिटिव कंडीशन। इन टर्म्स ऑफ मार्क्स कैसा चल रहा था तेरा? क्या मार्क्स इंक्रीज हुए सिग्निफिकेंटली? नहीं नहीं, मार्क्स मेरे स्टैग्नेंट ही थे। मैंने फिर लाइब्रेरी ज्वाइन करी और फिर ऐसा हो गया कि मैं सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक एक ही चेयर पे एक ही पोजीशन में बैठा रहता था। मैं किसी चीज के लिए उठता ही नहीं था। So this video is going to be unique as always. So this video is going to be in two parts. For the first part, we'll be discussing that why you should not study for 16 hours every single day. And the second part, I will tell you that why I still work 16 hours every single day. थोड़ा कॉन्ट्रोडिक्टिंग है, इंपॉर्टेंट है। अगर तुम किसी भी पॉइंट को मिस कर दोगे और इस वीडियो को एंड तक नहीं देखोगे तो आधी नॉलेज लेके जाओगे। बट अगर तुम अभी कुछ मिनट्स इन्वेस्ट कर पाते हो तो अगले 50 साल अपने लाइफ में सही नॉलेज के साथ जियोगे। तो ध्यान से सुनो। तो यार पहली चीज़ तो ये समझ लो, बेस्ड ऑन अ स्टडी कंडक्टेड इन 2006 देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ आवर्स यू स्टडी एंड द ग्रेड्स यू रिसीव। इस बात को क्लियर कर लो। इसीलिए ये रीज़न होता है कि तुम्हारे क्लास में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं। इवन मेरे कोचिंग में कुछ ऐसे दोस्त थे जो मुझसे बहुत ज़्यादा पढ़ते थे बट स्टिल उनका आईआईटी नहीं हुआ। एंड एक ऐसे कैटेगरी ऑफ पीपल भी होते हैं जिनको मैं आईआईटी में मिलता रहता हूँ जो सिर्फ दिन में 6-7 घंटे ही पढ़ते थे अपने जेईई के टाइम पे और स्टिल वो आईआईटी बॉम्बे के इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस जैसे डिपार्टमेंट्स में। और इसका रीज़न ये होता है क्योंकि प्रिपरेशन में कुछ एक्स फैक्टर्स होते हैं, कुछ प्रोडक्टिविटी रूल्स होते हैं जिनका वो ध्यान रखते हैं, जो मैं तुमको वीडियो के आगे में भी बता रहा हूँ। बट कुछ खास बातें होती हैं जिसके कारण कम नंबर ऑफ आवर्स में भी तुम ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोडक्टिविटी को अचीव कर सकते हो। बट स्टिल अगर तुम्हें ग्राफ बनाना चाहो बिटवीन द नंबर ऑफ आवर्स यू स्टडी एंड द रिजल्ट्स यू गेट, ये ग्राफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स के बेस पे बनता है। यानी 0 से लेके 6 to 8 आवर्स का जो रेंज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस टाइम पे तुम जितना पढ़ाई करते हो तुम्हारे ग्रेड्स उतने ही बढ़ रहे होते हैं, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी उसी तरीके से बढ़ रही होती है। बट आफ्टर 8 आवर्स टिल द रेंज ऑफ 10 आवर्स, ये जो टाइम होता है उस टाइम पे तुम सैचुरेटेड हो जाते हो। इस टाइम पे तुम्हारी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही होती है, दिमाग में ज़्यादा चीज़ें घुस नहीं रही होती है। एंड आफ्टर 10 आवर्स तुम जो भी पढ़ाई करते हो वो इन वेन जाती है क्योंकि अब वो तुम्हारे दिमाग में नहीं घुस रही है। तुम्हारा दिमाग अब बर्नआउट वाले स्टेज पे चला गया है। दैट्स द रीज़न कि अपने आप तुम्हारा हाथ फ़ोन पे चला जाता है, तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, तुम्हारा पढ़ाई करने का मन नहीं होता है। दैट्स द रीज़न कि सुबह कुछ घंटे पढ़ाई करने के बाद तुम्हारी आफ्टरनून में पढ़ाई नहीं होती है। ऑल्दो तुम्हारा वो टाइम कम होता है, तुम सुबह सिर्फ 3 ही घंटे पढ़ कर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, बट स्टिल वो रूल यहाँ पे अप्लाई होता है क्योंकि तुम एक गलती कर रहे होते हो जो मैं तुमको बहुत जल्दी बताऊँगा। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट स्टडी जो 2023 में हुई थी जिसमें क्लास 9 और उसके आगे के स्टूडेंट्स को 2 कैटेगरीज में बांट दिया गया था। पहले कैटेगरीज में जो स्टूडेंट्स थे उनको नॉर्मली उनके एकेडमिक करिकुलम को फॉलो करना था, वही जो उनके कोचिंग में चल रहा है, वही किताबें जो उनको एकेडमिकली करनी चाहिए और बस वही करिकुलम को फॉलो करना था जो उनको करना चाहिए। एज वेल एज दूसरे साइड में वो स्टूडेंट्स थे जो कुछ स्पेशलाइज मटेरियल्स को सॉल्व कर रहे थे जो स्पेशली उनके लिए बनाया गया था या फिर वो किसी दूसरी पब्लिकेशन की किताबों को खरीद के पढ़ रहे थे। डिफरेंस इन दोनों में ये हुआ कि जो सेकंड कैटेगरी ऑफ पीपल है जो कोई स्पेशलाइज स्टडी मटेरियल को पढ़ रहे थे उनके ग्रेड्स ऑन एन एवरेज 22% बेटर आए एज कम्पेयर टू द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ पीपल। दिस मीन्स पूरी हर्ड फॉलो कर रही होती है बेसिक स्टडी मटेरियल्स को, बेसिक अकेडमिक करिकुलम को। अगर तुम कुछ स्पेशलाइज्ड पढ़ पाते हो, कुछ वेल रिसर्च्ड पढ़ पाते हो, कुछ स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ पाते हो तो तुम उतने ही नंबर ऑफ आवर्स देके 22% बेटर रिजल्ट ला सकते हो ऑन एवरेज फ्रॉम अ नॉर्मल स्टूडेंट। एंड नाउ लेट्स कम टू दिस पार्ट ऑफ द वीडियो कि भैया फिर आप 16 घंटा क्यों काम करते हो। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन 16 आवर्स ऑफ स्टडीज एंड 16 आवर्स ऑफ वर्क। कंपेयर करो तुम इसको अपने लाइफ से। तुम्हारी दिनचर्या क्या है?
तुम पूरे दिन या तो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मॉड्यूल्स, कोचिंग की TPPs या फिर PYQs, या फिर तुम एक कमरे में बंद रहते हो, फ़ोन से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, ना तुम लोगों से मिल रहे हो। ये लाइफ है तुम्हारी, एज कम्पेयर टू द लाइफ विच आई एम लिविंग इन माई कॉलेज, जो तुम्हारी भी होने वाली है बहुत जल्दी। माई डे इज़ वेरी डिफरेंट। आई मीट मेनी पीपल एवरी सिंगल डे। मुझे कभी कभी अलग अलग जगह ट्रैवल करना पड़ता है, मैं अलग अलग चीज़ों में इन्वॉल्व होता हूँ। कभी वो ग्रुप प्रोजेक्ट्स होते हैं, मीटिंग्स होते हैं, प्रेजेंटेशंस होते हैं, कभी तुम मार्केटिंग सीख रहे होते हो, कंसल्टिंग सीख रहे होते हो, फाइनेंस सीख रहे होते हो, मैनेजमेंट सीख रहे होते हो। अब जब तुम इतनी सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो तो अपने आप तुम्हारा दिमाग फ्लेक्सिबल हो जाएगा ज़्यादा काम करने के लिए। एंड दिस हैपन्स विथ एवरीवन। तुम खुद सोचो कि अगर मैं तुमको तुम्हारे फेवरेट मार्केट प्लेस में छोड़ दूँ तो तुम 6-7 घंटे आराम से घूम लोगे, एज कम्पेयर टू अगर मैं तुमको एक खाली ग्राउंड में छोड़ दूँ तो तुम आधे घंटे में बोर होके आ जाओगे। एंड दैट्स द रीज़न कि दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं जो दिन में बोलते हैं कि मैं 16 घंटा और 18 घंटा काम करता हूँ, वो सारे काम कर रहे होते हैं जिनकी मैं बात कर रहा था। उनको एक कमरे में बैठ के सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स पूरे दिन नहीं पढ़ने होते हैं। सो इस बेसिक डिफरेंस को समझो बिफोर गेटिंग मोटिवेटेड बाई एनीवन। सो भैया व्हाट डू यू वांट कि मैं कितने घंटे पढ़ाई करूँ फिर? देखो, आई एक्चुअली वांट कि तुम दिन में 24 घंटे काम करो। इवन तुम अपनी स्लीप को भी एक काम की तरह देखो, क्योंकि वो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज ही कर रहा है। एंड दैट्स द रीज़न मैं तुमको अपनी रूटीन बताता हूँ। मैं रात को 12 बजे सोता था, सुबह 6 बजे उठता था। अगर तुमको लगता है कि तुम्हारे 6 से कम आवर्स में हो जाता है, डू दैट। अगर तुमको लगता है कि तुमको 8 घंटे की ज़रूरत है, डू दैट। बट बचे हुए 16 घंटे तुम्हारे प्रोडक्टिव होने चाहिए, डिस्ट्रैक्शन फ्री होने चाहिए। इन 16 घंटे में तुमको पढ़ाई भी करनी है बिना डिस्ट्रैक्शन के, प्रोडक्टिविटी के साथ। तुमको अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड भी करना है, तुमको अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना है, तुमको चीज़ों को रिवाइज करना है, तुमको खुद को रिवॉर्ड भी करना है, अपने बॉडी के साथ भी काम करना है, इन्जॉय भी करना है, हंसना भी, बिकॉज दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। सुबह 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक मैं काम करता रहता था, बट उस टाइम पे भी हम लोग बीच में 2-3 घंटे निकालते थे सारे दोस्त और आराम से घूमते थे। शाम को 1 घंटे निकालते थे जब मैं अपने फिजिकल एक्टिविटी को देता था। तुम खुद सोचो कि अगर तुम आधा घंटा रन करके आते हो और फिर आधे घंटे पुशअप्स मारते हो, तुम्हारी एनर्जी लेवल इतनी पीक पे होगी कि कोई आके तुमको डिस्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता है। तुम उसके बाद आलस कर ही नहीं सकते हो। उसके बाद मैं आराम से पूरे दिन पढ़ाई करूँगा। मैं हर 2 घंटे के बाद अपने लिए एक 15 मिनट का स्लॉट निकालूंगा जिसमें मैं रिवाइज करूंगा कि मैंने उन 2 घंटे क्या किया। सो इट्स वेरी सिंपल। बैठो 2 घंटे डिस्ट्रैक्शन फ्री डीप स्टडी करो और उसके बाद 15 मिनट के लिए कॉरिडोर में घूमने चले जाओ। घूमो और खुद के साथ बात करो कि मैंने अभी 15 मिनट क्या पढ़ा है, उस फॉर्मूला का डेरिवेशन कैसे हुआ था, इस सीक्वेंस में एक्सेप्शन क्या है। जब तुम उस 15 मिनट में उन 2 घंटे की स्टडी को रिवाइज करते हो तो वो स्टडी तुम्हारे इंटरनल मेमोरी में रिटेन हो जाती है। आई ऑल्सो वॉन्ट कि तुम अपने सिस्टम को कॉम्प्लेक्स मत बनाओ। ये जो लोग पोमोडोरो को यूज़ करते हैं, अलग अलग टूल्स को और ऐप्स को यूज़ करते हैं, इट्स फाइन इनिशियल डेज में खुद का एक मोमेंटम बिल्डअप करने के लिए, बट इवेंचुअली तुमको वो सब छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम को तुम लॉन्ग टर्म में यूज़ नहीं कर पाओगे। क्या तुम बिलीव कर पा रहे हो आज के 20 साल बाद भी तुम वही चीज़ें यूज़ कर रहे होगे? तुम्हारे बेसिक सिस्टम में ज़्यादा से ज़्यादा तुम एक नोट पैड को यूज़ कर सकते हो, उसके अलावा कुछ भी नहीं। सो फ्रॉम टुडे मेक इट अ रूल कि अगर तुम्हारा किसी दिन पढ़ाई करने का मन नहीं भी कर रहा है ना, तो भी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए हर दिन मिनिमम 6 से 8 घंटे तो पढ़ाई करो। कोई ज़रूरत नहीं है आज 12 घंटे पढ़ाई करने की, बट स्टिल अगर किसी दिन अगर तुम्हारी एनर्जी लेवल पीक पे है, तुम मोटिवेटेड हो, तो तुम 10-12 घंटे पढ़ाई कर सकते हो। उससे ज़्यादा खुद को पुश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम 10 घंटे प्रोडक्टिव स्टडी डिस्ट्रैक्शन फ्री रिवीजन के साथ कर पाते हो, दैट इज़ मच हायर देन 16 आवर्स ऑफ डिस्ट्रैक्टेड स्टडीज एंड ऑल द नॉनसेंस स्टफ विच वी डू। एंड लास्टली तो यार मैं यही बोलूँगा कि हार्डवर्क तुमको सब सिखाते रहेंगे, बट स्टार्ट डूइंग स्मार्ट वर्क। तुमको अब थोड़ी स्ट्रैटेजिक तरीके से काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा। याद है वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि किस तरह से स्पेशलाइज्ड स्ट्रैटेजाइज स्टडी मटेरियल्स के थ्रू तुम नॉर्मल करिकुलम के बच्चों को बीट कर सकते हो। तो बट तुमको उसकी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपने स्लीप के ऊपर ध्यान दो, अपने प्रोडक्टिविटी के ऊपर ध्यान दो, डिस्ट्रैक्शन फ्री होने के ऊपर ध्यान दो। बाकी जो खास मटेरियल्स है, जो खास स्ट्रैटेजीज है, जेई सोसाइटी के फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में मैं देता रहता हूँ। मैं थोड़ा और एक्टिव होने की कोशिश करूँगा आपसे, ताकि तुमको और ज़्यादा एक्टिव और बेस्ट मटेरियल्स मैं तुमको फ्री में प्रोवाइड कर पाऊँ। सो या दैट्स प्रीटी मच इट। अगर तुम्हारे किसी दोस्त को इस वीडियो की ज़रूरत हो तो उसको शेयर कर सकते हो। तुमको नेक्स्ट कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, किसके ऊपर वीडियो चाहिए, उसको तुम कमेंट्स में लिख सकते हो। आई ट्राई टू मेक दैट। एंड या मीट यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।